इस बार जंग अलग है, उनकी मक्कारी अलग है। जिद छोड़ दो। ये डायलॉग है टॉक्सिक मूवी के, क्योंकि टीजर जो है टॉक्सिक मूवी का वो रिलीज हो गया है। यश की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज हो रही है। फैंस को एक ही चीज का इंतजार था, इस मूवी का टीजर कब आएगा, टीजर कब आएगा। दीपक, फाइनली टीजर आ गया है और टीजर आया है, आग भी लगा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं धुरंधर 2 को जो है अपने इस छोटे से टीजर में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जंग अलग है, उनकी मक्कारी अलग है, जिद छोड़ दो। इस फिल्म को लेकर जो है बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, क्योंकि इसका मुकाबला धुरंधर 2 से भी है। लेकिन अभी बात करते हैं कि इस मूवी के रिव्यू, यानी कि इस मूवी के जो ऑडियंस रिएक्शन आए हैं वो कैसे हैं। दीपक, सबसे पहले बात करते हैं ऑडियंस के रिएक्शन की, वो कैसे हैं। ऑडियंस के रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छे आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ऑडियंस इंतज़ार कर रही थी यश की इस टॉक्सिक मूवी का। और जैसे ही इसका टीज़र आया, मान लो सोशल मीडिया में कमेंट्स की बाढ़ लग गई। सब ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा, मतलब यश को हम देख रहे हैं तो एग्रेसिव मोड में देख रहे हैं, जैसे उनकी पर्सनैलिटी बन गई है KGF के थ्रू। और उसी पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हुए उस लोगों ने इस टीज़र को खूब सराहना दी है, खूब इस ट्रेलर की तारीफ़ की जा इस टीज़र की तारीफ़ की जा रही है। और अगर ऑडियंस के रिएक्शन देखें तो एक्स पर जो है ट्रेंड कर रही है टॉक्सिक का जो रिव्यू है, और लोग यही कह रहे हैं कि भाई अनएक्सपेक्टेड था, बहुत कुछ देखने को मिला है। क्योंकि फिल्म में ये जो फिल्म का टीज़र है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है बहुत ही ज़्यादा वायलेंस के साथ होती है। इसको एक A सर्टिफिकेट में मिला है फिल्म को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है खून खराबा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने रिव्यू की बात करें कि हमें ये फिल्म कैसी लगी है, फिल्म का टीज़र कैसा लगा है, तो पहले मैं अपनी बात करता हूँ, फिर दीपक का भी ओपिनियन लेते हैं। मेरे हिसाब से जो टीज़र है वो ओके था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, रिवील होना भी नहीं चाहिए। बट एक मेरे माइंडसेट ये भी है कि बड़ी बजट पिक्चर थी, बिग बजट मूवी है, उसमें जो है इस तरह का वायलेंस अगर आप दिखाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरी फिल्म में दिखाया जा रहा है, कुछ डिफरेंट तरीके का चीज़ देखने को मिलती तो ज़्यादा बेटर रहती। मेरे हिसाब से तो ये ओके टीज़र था। मेरे हिसाब से भी ऐसे ही कुछ मेरा भी रिस्पॉन्स है पूरा टीज़र को देखने के बाद, क्योंकि जब मैंने वो टीज़र देखा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि ये KGF 3 तो नहीं है। मेरे दिमाग में यही सवाल आया, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी एकदम KGF वाली थी, लंबी दाढ़ी, एकदम चेहरे पे एग्रेशन, एकदम वायलेंट तरीके से। और उसके जैसे सीन्स आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो टीज़र की तरफ, आपको ये देखने को मिलता है कि पूरे ही टीज़र में यश जी जो है, हमारे जो एक्टर हैं, वो उसमें एक्शन ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, कभी अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, कभी थोड़ी वायलेंट हो जाते हैं, कभी एकदम एग्रेसिव मोड आ गया है उनका पूरी टीज़र के थ्रू। तो वो देख के मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि थोड़ा सा अगर नीच चेंज किया जाता प्रशांत जी, तो मुझे लगता थोड़ा सा फ़ायदा होता। क्योंकि यश ने जो पर्सनैलिटी बना दी है KGF के थ्रू, अगर वो कैरेक्टर थोड़ा सा अगर ब्रेक हो जाता तो ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलता यश के पर्सनैलिटी को देख के, तो वो ज़्यादा मज़ा आता मुझे लगा। क्योंकि लगा नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वही KGF वाले जो रॉकी हैं वही हमें राया बनते दिखाई दे रहे हैं, बस नाम चेंज हुआ है, पर्सनैलिटी वही है। इसके अलावा एक और बात है, फिल्म में जो है डायलॉग बोले गया है, यानी कि जैसे जिद छोड़ दो, ये मक्कारी उनकी है। क्या ये जो टीज़र में लाइन्स, ये जो डायलॉग्स बोले गए हैं, क्या ये एक मैसेज था धुरंधर 2 को? क्योंकि दोनों ही फिल्में जो हैं एक ही दिन पर रिलीज़ हो रही हैं, ईद के दिन 19 मार्च को। इसके अलावा इस फिल्म को लेकर के कंट्रोवर्सी ये भी हुई है कि जो यश की फिल्म है टॉक्सिक, उनके मेकर्स ने पहले ही ये बोल दिया था कि हमारी फिल्म 19 मार्च को ईद के मौके पर रिलीज़ होगी। लेकिन जो फिल्म है धुरंधर द रिवेंज, उन्होंने अपने मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये बताया कि 19 मार्च को वो भी अपनी फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेकर से कई कोशिश की होगी टॉक्सिक से बात करने की, धुरंधर 2 के, कि भाई आप जो अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर लो और हमारी फिल्म को जो है सोलो रिलीज दे दो। शायद यहाँ पर जो है अब एक मैसेज यश की फिल्म टॉक्सिक की तरफ से गया है, जिद छोड़ दो, जिद आप छोड़ दो, मक्कारी उनकी थी, अब ये जंग अलग है। क्या लगता है दीपक? बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया है। जो टॉक्सिक के जो उसमें डायलॉग्स है, वो कहीं ना कहीं जाके जो धुरंधर के मेकर्स हैं उनको एक चेतावनी थी कि जिद छोड़ दो भाई, कि हमने जो है अगर टॉक्सिक की जो उन्होंने पहले ही बता दिया था 19 मार्च को रिलीज़ होनी है, फिर आदित्य धर जी ने एक बॉम्ब फोड़ दिया कि वो भी धुरंधर द रिवेंज को या धुरंधर 2 को
19 मार्च को ही रिलीज करने वाले हैं, जिससे टॉक्सिक के मेकर्स काफ़ी नाराज़ हुए कि हम क्योंकि जब दो बड़ी फिल्में क्लैश करेगी तो दोनों ही फिल्मों पे असर पड़ेगा, उनके बॉक्स रिवेन्यू, उनके रिवेन्यू पे असर पड़ेगा, जिससे टॉक्सिक के जो मेकर्स है काफ़ी नाराज़ थे। इसी को उन्होंने दर्शाने के लिए और थोड़ा सा मिर्ची देने के लिए उन्होंने क्या करा कि तो काफी लगा दिया है जो उन्होंने टीजर में बातें बोली है। बिल्कुल सही। ये डायलॉग मुझे लगता है कि एक तरह से एक हिंट है धुरंधर के मेकर्स के लिए कि भाई हम जो है एक अलग जंग के लिए आए हैं, हमें हल्के में मत लेना। अब बात करते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, जो कि आप जान चुके हैं कि ये फिल्म जो है एक ही दिन पर रिलीज हो रही है, दोनों ही टॉक्सिक और धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च 2026। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही हैं एक ही दिन पर 19 मार्च 2026। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म कौन सी होगी, यानी कि असली आग थिएटर में कौन लगाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है फिल्म्स की आग अक्सर लगती है, लेकिन जो फिल्म सोशल मीडिया पर बहुत आग लगाती है अक्सर वो जब पहुंचती है थिएटर में तो दीपक उसकी आग फुस हो जाती है, बुझ जाती है। तो अब यहाँ पर जो ऑडियंस है उनका ये मानना है कि जो धुरंधर द रिवेंज है वो टॉक्सिक से अच्छा कलेक्शन करेगी, उसकी कमाई ज़्यादा होगी। और वो क्यों, पहले मैं उसका एक रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि दोनों ही फिल्मों में यानी कि धुरंधर द रिवेंज में बहुत कम गैप है, ऐसे में बस बना हुआ है, लोग बहुत एक्साइटेड है, फैंस बहुत एक्साइटेड है धुरंधर द रिवेंज को देखने के लिए। दीपक, बाकी तुम्हें क्या लगता है, कौन सी फिल्म ज़्यादा चलेगी? तो देखिए साफ सी बात है, ऑडियंस का तो यही कहना है, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि धुरंधर द रिवेंज ही जो है कि यश के टॉक्सिक पे भारी पड़ने वाला है। और वो क्यों पड़ने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न, धुरंधर का जो बज़ है वो तो मेरे को लगता है वो टॉक्सिक जो है उसको कवर नहीं कर पाएगा। वो क्यों, क्योंकि धुरंधर का जितने 1000 करोड़ से ज़्यादा उसने ओवरऑल 1300 करोड़ उसने कमाई करी है। और उसमें जो एंड में उन्होंने एक सस्पेंस बना के रखा है, काफ़ी ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स है जिनका राज खुलने अभी बाकी है। और जब वो राज खुलेंगे धुरंधर 2 के द्वारा तो फिर वो ऑडियंस के दिमाग में वो क्यूरियोसिटी, वो इंटरेस्ट अभी भी जगह है कि हाँ कि 19 मार्च को ये क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी फाइनली, जो कि बाहुबली के फिल्म के बाद भी देखने को मिली थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो यानी कि जो है फैन से जानना चाहते हैं कि हमजा अली मज़ारी जो है वो कौन था, उसकी बैक स्टोरी क्या है। तो इस तरह के लेकर के बस अभी तक बना हुआ है धुरंधर 2 को लेकर के। तो धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज वर्सेस टॉक्सिक के बीच ये जो 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस की जंग होने वाली है, अब कौन सी फिल्म जो है ये जंग जीतेगी ये 19 मार्च को पता लगेगा। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है कि जब 19 मार्च को एक साथ एक ही टाइम पर ये दोनों फिल्में रिलीज होगी तो कौन सी फिल्म जो है किसको पीछे करके जो है बॉक्स ऑफिस की असली धुरंधर या किंग बनेगी? कमेंट बॉक्स में हम अपनी ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।